यूनिवर्स इंडिया की मिस वाराणसी 2024 में मैं चाहता हूँ कि उनको अंगवस्त्र देके सम्मानित करूँ और एक स्मृति चिन्ह इस कार्यक्रम का उनको भेंट कर सके। Tonight, my desires to conquer, and I will reign, and I will fly. कुछ भ्रम सच भी हैं और कुछ भ्रम झूठ भी हैं। सच इसलिए है क्योंकि हर तरह के लोग दुनिया में चारों तरफ हैं, ठीक है, और फ्रॉड कंपनीज भी बहुत सारी हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन मॉडल्स कि वो सही एजेंसी के साथ काम करें। जस्ट लाइक मैंने अभी मिस यूनिवर्स इंडिया के साथ काम करा है। आई वॉज द डेली फाइनलिस्ट इन 2025 और मॉडलिंग में एक भी रुपया नहीं लगता है। अगर कोई भी कंपनी आपसे एक्सेस चार्ज करती है, ऐसे भी पैजेंट्स हैं जिसमें 15,000 35,000 तक के चार्जेस होते हैं, ऐसे भी पैजेंट्स हैं जिसमें 80,000 तक की चार्जेस होती हैं। एंड जस्ट ट्रस्ट में मिस यूनिवर्स में बस मैंने रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया था 3,000 रुपीज़। उसके अलावा हमारा रहना खाना हमारी ट्रेनिंग सब कुछ फ्री थी। तो मैं ये चीज़ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रहने खाने ट्रेनिंग तक के चार्जेस करती हैं और इसलिए मॉडलिंग जो है वो एक्सपेंसिव लगता है, बट मॉडलिंग इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कैसी एजेंसी के साथ काम करते हैं, आपके मार्गदर्शक कैसे हैं, आप सही रास्ते पे हो या नहीं हो। कुछ अपनी भी वैल्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दुनिया गलत है, लड़कियाँ भी गलत होती हैं। अपनी वैल्यूज़ को आप सबसे ऊपर रखिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे तो फिर पैर खींचने वाले तो हज़ारों मगरमच्छ नीचे हैं, है ना। तो मैंने मॉडलिंग से बहुत कुछ सीखा। कम्युनिकेशन स्किल मेरी अच्छी हो गई, पर्सनैलिटी, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, चार लोगों के बीच में खुद को हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। मतलब ऐसे इमीडिएटली मुझे इन्होंने बताया नहीं था कि मुझे बोलना है, तो मैं ऐसा सोच के तो नहीं आई हूँ। लेकिन अभी मॉडलिंग के बाद सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे साथ हुई ना, मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं, डिग्निफाइड कॉलेज में आज मैं प्रोफेसर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट इज इक्वल कि जब मैं रैंप पे उतरती हूँ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है कि लोग मेरे सामने हैं, कैमरा है, और पता नहीं क्या, रियली मॉडलिंग इज रियली अ ग्लैमरस जॉब, बट उससे भी कहीं ज़्यादा मजा मुझे बच्चों को पढ़ाने में आता है। सो आपने वो नहीं बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने बताया था, आप नहीं थी स्टार्टिंग जब कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो मैंने सभी अपने ऋषि तथ्यों उनके बारे में बताया। देखिए, मैं थोड़ा माफी चाहूँगा कि मैंने सडन ही मैंने आपको मंच पे आमंत्रित कर दिया, कोई कार्यक्रम शो नहीं हुआ, माइक मैंने फोन दे दिया। पर एक असली परफॉर्मर हमेशा रेडी रहता है, जैसे आज ये रेडी है, और फोन माइक पर मिलते ही उन्होंने अच्छे से चीज़ों को बता पाई। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रियांशु जी से भी हम कुछ अपने डेंटल क्लिनिक के बारे में जानकारी ले सकें। मैम, फाउंडेशन है क्या मॉडलिंग शुरू करने के लिए? कुछ प्रश्न है आगे? फाउंडेशन है क्या मॉडलिंग शुरू करने के लिए? मॉडलिंग शुरू करने के लिए 3-4 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको अपनी बॉडी पॉस्चर पे काम करना होगा, अपनी पर्सनालिटी को ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से वॉक कैसे करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो ये सारी बेसिक्स हैं। उसके बाद आती है कि आप कितने खूबसूरत हो। खूबसूरती बहुत बात की चीज़ है। अगर आपके अंदर ग्रूमिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, आप अपने आप को सही से प्रेजेंट कर सकते हो ना, फिर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गोरे हो, काले हो या सांवले हो, आप कैसे दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज एन नंबर ऑफ मॉडल्स आर देयर जो कि उतनी गोरी नहीं है, लाइक सुष्मिता सेन हो गई, प्रियंका चोपड़ा हो गई, वो सब हमारे कलर की थी, बट स्टिल दे आर ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल। सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। मुझे पता एज का कोई बैरियर नहीं है, चाहे जब शुरू कर सकते हैं, ऐसा मतलब सर ऐसे तो एज का कोई बैरियर नहीं है, बट व्हाट आई रियली बिलीव ना कि मॉडलिंग अगर स्टार्ट करना है तो इट इज़ वेरी गुड एज आफ्टर 20, तब हमें थोड़ी दुनियादारी की समझ होने लगती है। 35 वालों को कोई चांस नहीं है? सर बिल्कुल है, 35 वालों के लिए भी चांसेस है। देयर इज नो एज बैरियर्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।